फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कांस्टेबलान की वैकेंसीज आ गई। कांस्टेबल की भर्ती शुरू हो गई। एफबीआर में कांस्टेबल के तौर पे आप किस तरह से आ सकते हो, किस किस मरहले से गुजरना है और कौन से अहम सवाल आपको करने चाहिए, ये मेरी आज की वीडियो है जी। गौर से देख लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो है, स्किप मत कीजिएगा। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज क्लियर सुन ले, हर वीडियो में बताता हूँ और कमेंट्स यूट्यूब में भी बता देता हूँ। फिर आप लोग व्हाट्सएप पे आके कोई सवाल नहीं करोगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता पुत्र। मैं एक वकील हूँ, आप लोगों को बताया हुआ है, आप लोग उसके मुताबिक चला करो। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, बहुत से काम होते हैं। एनी हो, सबसे पहला मरला आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होगी जी। एफबीआर में क्राइटेरिया क्या है, कद कितना है, आपकी नज़र कितनी होनी चाहिए, आप शादीशुदा हो गैर शादीशुदा, ये सारी की सारी चीज़ें मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं। एफबीआर की पूरी प्ले लिस्ट पड़ी है, आप वो देख सकते हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। एफबीआर पे मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं जी। तो देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको मराहिल बताने हैं और सवालात बताने हैं कि कौन कौन से आने हैं। उसके बाद जी आपकी स्क्रूटनी हो गई, आपको एसएमएस आ गए, रोल नंबर स्लिप्स आ गई। देन आपका फिजिकल होगा जी। फिजिकल में आपकी दौड़ और सिटअप पुशअप्स भी मौजूद होंगे और अथॉरिटीज़ पे डिपेंड करता है। हो सकता है आपकी दौड़ ही हो सिर्फ फिजिकल में, पुशअप सिटअप चिनअप ना हो, लेकिन आपने हर रोज़ मेहनत करनी है, तैयारी करनी है, वर्जिश करनी है, एक्सरसाइज करनी है। बेटा आसानी के साथ कुछ नहीं मिलता, छीनना पड़ता है, तगोदो करनी पड़ती है, अपनी मेहनत से अपने आप को साबित करना होता है, अहल साबित करना होता है कि मैं इस सीट का अहल हूँ। तो इसलिए आपने हर रोज़ फिजिकली भी करनी है मेहनत और मेंटली भी, यानी आपने तहरीरी इम्तहान की भी हर रोज़ तैयारी करनी है। नोट्स आपको भिजवाता हूँ, आप में से बहुत से बच्चे कामयाब होते हैं, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर ये है वो है। तो देखिए, आपने हर रोज़ काम करना होता है, अपने हाथ से नोट्स तैयार करनी होती हैं बेटा, चीज़ें आपको बताना होता है, गाइड करना होता है कि आप लोगों ने करना क्या है। तैयारी आपने खुद करनी है, कभी बने बनाए एमसीक्यूज़ पे रिलाय नहीं करना। गौर से सुन लें, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर एमसीक्यूज़ मैंने 4000 कर लिए, 5000 कर लिए, नहीं, फेल हो जाओगे। गौर से सुन लो, 5000 एमसीक्यूज़ कर लिए बेटा, करंट चीज़ें किधर गई, वो सारे के सारे वही आ जाएंगे, 5000 नहीं आएंगे, उसमें से 10 12 15 20 तक आ जाएंगे जो रिपीट होते हैं। उसके बाद आप फेल होके घर आ जाओगे। इसलिए हर रोज़ काम करना होता है। जो चीज़ें बताई गई हैं, जो टॉपिक्स बताएंगे, उन पे अमल करें, काम करें हर रोज़, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। दूसरा मरहला आप लोगों का फिजिकल हो गया, अब आप तहरीरी इम्तहान दोगे। तहरीरी इम्तहान में आप पास हो गए, एमसीक्यूज़ का पेपर होगा, 100 एमसीक्यूज़ का पेपर होगा। उसके लिए हमारे नोट्सों में हर चीज़ हमने बताई हुई है, वो सारी की सारी चीज़ें आपने तैयार करनी है। हो सकता है 100 एमसीक्यूज़ का पेपर हो सकता है 80 नंबर का आपका एमसीक्यूज़ हो और 20 आपका डिस्क्रिप्टिव हो, जिसमें आपको कोई ना कोई इंग्लिश और उर्दू ऐसे लिखवाया जा सकता है, या सेंटेंस या ट्रांसलेशन हो सकती है। डिपेंड कर रहा है कि अथॉरिटीज़ किसको देते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों ने अब तहरीरी इम्तहान पास कर लिया, देन आपका होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। आपको कोई नफ्सियाती बीमारी तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, फिजिकली ठीक हो, अपीयरेंस आपकी ठीक है, एटसेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें देख ली जाती हैं। आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में पास हो गए, इंटरव्यू भी होता है और रिटर्न भी होता है। गौर से सुन लीजिए मराहिल, बहुत से सवाल आप करते हो यूट्यूब कमेंट्स में। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कमेंट्स का जवाब ज़रूर देता हूँ, लेकिन मैं वीडियोज़ में भी वो सारी चीज़ें बता देता हूँ, इसलिए इनको गौर से सुन लिया करो, वीडियो को स्किप मत किया करो। उसके बाद जी आपका होगा इंटरव्यू। फाइनल इंटरव्यू में आपने क्वालिफाई कर लिया, देन आपको ऑफर लेटर जारी होंगे डिपार्टमेंट की तरफ से। ऑफर लेटर आपने सिग्नेचर करके वापस डिपार्टमेंट को दे दिए। अब आप डिपार्टमेंट आपका करवाएगा मेडिकल, उस मेडिकल से आपकी तनख्वाह पे शुरू हो जाएगी और आपकी जॉब एफबीआर में शुरू हो जाएगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में आप कांस्टेबल के तौर पे अपनी जॉब सर्विस का आगाज कर लोगे। उसके बाद अगला मरला अब आपकी होगी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आपकी 4 माह से लेकर 6 माह के दरमियान में हो सकती है, 7 या 8 माह भी लग सकते हैं, बिकॉज जब भी कोई पासिंग आउट परेड के ऊपर किसी वीवीआईपी शख्सियत ने आना होता है, उसके टाइम के मुताबिक आपका टाइम आगे बढ़ जाता है। तो इसलिए ये डिपेंड कर रहा होता है। अप्रॉक्सीमेटली 4 से 6 माह के दरमियान में आपकी ट्रेनिंग होती है और उसके बाद फिर आप फील्ड में आ जाते हो, आप काम करते हो, एफबीआर में आपकी पोस्टिंग हो जाती है, ऑफिसर्स के साथ काम करते हो, लीगल ब्रांच में काम कर सकते हो, प्रोसिक्यूशन ब्रांच में काम कर सकते हो, ऑपरेशन विंग एफबीआर में काम कर सकते हो, या इन्वेस्टिगेशन विंग एफबीआर में काम कर सकते हो। कोशिश यही की जाती है कि आपको घर के नज़दीक पोस्टिंग दी जाए ताकि आप घर का काम भी कर लो और उसके साथ साथ फैमिली की लुक आफ्टर के साथ साथ डिपार्टमेंट का काम भी आसानी के साथ कर लो। इसलिए आपकी पोस्टिंग हो जाती है जी, कोई इशू नहीं है। एफबीआर की रैशी कॉलोनी में अगर कोई मकान क्वार्टर खाली हो जो कांस्टेबलान हेड कांस्टेबलान के लिए मुख्तस होते हैं तो आपको रैश मिलती है, अदरवाइज रैश आपकी इंटाइटलमेंट पे नहीं है।
आने जाने की सहूलत आपको मिल जाती है। पिक एंड ड्रॉप गाड़ी एफबीआर की आपके पास आ जाती है। आप अपने घर से दफ्तर का आ जा सकते हो। स्टाफ कार लगी होती है या स्टाफ वैन आपको छोड़ देती है। इस तरह से आप एफबीआर में अपनी जॉब सर्विस का आगाज कर लेते हो जी। एफबीआर के ऊपर मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो देख सकते हो। मजीद भी आती रहेंगी, मैं साथ साथ बनाता रहूंगा। इसमें मैंने आपको मराहिल बता दिए, अब मैं आपको बताऊंगा इसके टेस्ट और सवालात कौन कौन से आएंगे। पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर में से बहुत से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे। ये जरा गौर से देख लीजिए, सुन लीजिए। एफबीआर के जो एक्ट और ऑर्डिनेंस हैं उसमें से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे जी। एक आध शायद पूछ लें, अदरवाइज चूंकि अभी आप एफबीआर में नहीं हो तो आपको एफबीआर के ऑफिसर्स का पता होना चाहिए, रैंक हायरार्की का पता होना चाहिए। इस पे मेरी वीडियो पड़ी हुई है, चैनल पे देख लीजिएगा। उसके साथ साथ इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इनका डीजी कौन है, एटसेट्रा, सेक्रेटरी कौन है, यही चीज़ें हो सकता है प्रोबेबली पूछ लें। अदरवाइज वो एक्ट और ऑर्डिनेंस के सेक्शन वो सारी चीज़ें नहीं पूछते। हमने जो चीज़ें अपने नोट्स में बताई हुई हैं वही चीज़ें आएंगी, वो आपने तैयार करनी है, दिन रात मेहनत करनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने गौर से सुन ले, यही करनी है। उसके साथ साथ करंट इश्यूज़, करंट अफेयर्स का टच रहना है। खबरें, रेडियो, अखबार, टीवी, जो मैंने अपने नोट्सों में हर चीज़ बताई हुई है वो आपने ज़रूर करनी है। हर रोज़ बेटा काम करना है, फिजिकली भी और मेंटली भी, तहरीरी का भी और वर्जिश का भी हर रोज़ शेड्यूल रखना है। आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।